अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट उस्मान। बाजवा एग्रीकल्चर मशीनरी स्टोर पर आज आपको ऐसी मशीन तारफ़ करवाने जा रहा हूँ जो आज से 3-4 साल पहले जिसके बारे में सोचना नामुमकिन था। जी जनाब, आज से 3-4 साल पहले आपको पॉलिश किए हुए चावल सिर्फ शैलर से मिल सकते थे, लेकिन नाजरीन हमारे इंजीनियर हज़रात ने अब एक ऐसा राइस पॉलिशर तैयार किया है जिसको आप लगाकर अपना महाना रोज़गार कमा सकते हैं। जी नाज़रीन, ये राइस पॉलिशर है। ये राइस पॉलिशर 30 हार्स पावर की मोटर के साथ जिन 3 फेस या 38 हार्स पावर इंजन के साथ चलाया जा सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस राइस पॉलिशर के मुख्तलिफ साइज़ तैयार किए गए हैं, क्योंकि हर आदमी 3 फेस मीटर का कनेक्शन नहीं रखता और 38 हार्स पावर का इंजन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तेल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब छोटे राइस पॉलिशर भी तैयार किए गए हैं। ये राइस पॉलिशर 20 हार्स पावर की मोटर, 25 हार्स पावर की मोटर, 15 हार्स पावर की मोटर पर भी चल सकते हैं। इस राइस पॉलिशर की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए है। ये कीमत मोटर और इंजन के अलावा है। जी नाज़रीन, ये मोटर और इंजन के अलावा है। इस राइस पॉलिशर को इस्तेमाल करने से आप महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं और ये बहुत ही साफ़ सुथरा कारोबार है। कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं, जो काम भी है वो इस मशीन ने ही करना है। अगर तो आपके पास 3 फेस मोटर लगी हुई है तो आप उसको सिर्फ बटन दबाने से चला सकते हैं। जी नाज़रीन, ये दूसरी साइड से आपको दिखा रहे हैं राइस पॉलिशर। ये इसकी दूसरी साइड है जहाँ से चावल पॉलिश होकर बाहर निकलता है। ये इंतहाई अच्छी क्वालिटी का एक राइस पॉलिशर तैयार किया गया है। इस राइस पॉलिशर की क्वालिटी इसमें लगे हुए रूले और इसकी में लगी हुई चादर से बनती है। इसमें नाजरीन 12 से 14 गेज की चादर इस्तेमाल की गई है, ताकि ये साला साल अच्छे तरीके से काम कर सके। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो और आपको ये राइस पॉलिशर तंग करना शुरू कर दे तो आपके कारोबार में रुकावट आएगी और आप ज़हनी तौर पर भी टेंशन लेंगे। इसके जो दूसरी साइड पे आपको एक व्हील नज़र आ रहा है, ये व्हील वेट बनाने के लिए है। ये व्हील जितना वज़नी होता है उतना ही मोटर या इंजन पर लोड कम हो जाता है। इसलिए इस मशीन के साथ एक बहुत हैवी किस्म का व्हील लगाया गया है, ताकि जब ये काम कर रही हो मशीन तो इसको चलाने वाली मोटर या इंजन पे लोड कम हो। और जब उस मोटर और इंजन पे लोड कम होगा तो मोटर कम अम्पेयर लेगी। कम अम्पेयर लेने का मतलब है कि मोटर जो सी है वो बिजली कम इस्तेमाल करेगी और कम इस्तेमाल करने की वजह से कम यूनिट गिरेंगे। कम यूनिट गिरने की वजह से आपको चावल पॉलिश करने की कास्ट बहुत कम आएगी और इस कम कॉस्ट की वजह से आपका मुनाफा बढ़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए ही कारोबार में फ़ायदा लिया जा सकता है। जैसे कि आजकल कंपटीशन का दौर है, चीज़ें बहुत महंगी हैं। इस दौर में आप अपनी कॉस्ट को जितना कम से कम कर सकते हैं उसे करना चाहिए। यही आपके कारोबार की तरक्की का आजकल राज है। ये नाज़रीन छोटे राइस पॉलिशर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक तस्वीर में दिखाया था कि राइस पॉलिशर 30 हार्स पावर, पहले जो नए नए राइस पॉलिशर आए थे वो 30 हार्स पावर या 35 हार्स पावर की 3 फेस मोटर से कम नहीं चलते थे। और अगर किसी के पास 3 फेस मोटर की या 3 फेस कनेक्शन की सहूलत मौजूद नहीं थी, वो लोग इस राइस पॉलिशर को जनाब नाजरीन ट्रैक्टर की मदद से चलाते थे। यानी ट्रैक्टर से कैसे चलाते थे? सबसे पहले उसके लिए एक शाफ्ट का बंदोबस्त करना पड़ता था। उस शाफ्ट के ऊपर एक पुली चढ़ाई जाती थी बेल्टों वाली, और उसको क्रॉस के ज़रिए ट्रैक्टर से कनेक्ट किया जाता था। अब जो राइस पॉलिशर है और जो शाफ्ट है उसको पुली, इसको कनेक्ट करने के लिए बेल्टों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नाज़रीन ये देखें ना, एक जो ट्रैक्टर है वो 20 से 25 लाख का आता है
अब 20 से 25 लाख की एक मशीन इस राइस पॉलिशर के लिए मुख्तस कर देना, ये भी बहुत एक कॉस्टली है। और ट्रैक्टर आपको पता है डीजल भी बहुत ज़्यादा खाता है। इसी मुश्किल को देखते हुए जो राइस पॉलिशर है इनको छोटे साइज़ में तैयार किया गया है, ताकि इसको 15 हॉर्स पावर 3 फेज़, 20 हॉर्स पावर 3 फेज़ और 25 हॉर्स पावर 3 फेज़ की मोटरें भी चला सकें। जब से ये राइस पॉलिशर आए हैं, आटा चक्की के साथ ये लगाने से इस कारोबार में इनकलाब आ गया है और बहुत सारे लोगों ने इसको अपना ज़रिया माश बना लिया है। जी नाज़रीन, पहले पहले जो राइस पॉलिशर तैयार किए गए थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। अब जैसे जैसे राइस पॉलिशर तैयार करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उसकी वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, मुकाबलेबाजी बहुत ज़्यादा है और उस वजह से हर बंदा अच्छी से अच्छी क्वालिटी का राइस पॉलिशर तैयार कर रहा है। इसको एसएम भी बोलते हैं जनाब, इसको एसएम भी बोलते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, ये अब आपको दूसरी साइड से दिखाया जा रहा है। इसके ये दो मुख्तलिफ ड्रॉअर टाइप खाने हैं। इसके अंदर सारा इसका मशीन काम करती है। इसके लेफ़्ट साइड पे जो बाई साइड पे जो वेट लगे हुए हैं, इनके साथ पुलियाँ हैं और बेल्ट भी चढ़ा हुआ है। जो मेन बेल्ट है उसको आप इंजन के ज़रिए इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो इसको चलाने में मदद फराहम करेगा। पहले पहले जो राइस पॉलिशर थे वो इंजन या मोटर पे काफ़ी लोड डालते थे, लेकिन आजकल के जो राइस पॉलिशर आ रहे हैं ये बहुत ही लाइट वेट है और क्वालिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इनकी जो राइस पॉलिश करने की क्वालिटी है, यानी कि जो इनकी आउटपुट है वो भी बहुत आला क्वालिटी की है। यानी कि कुछ पहले पहले मशीनें जिनमें कंप्लेन थी कि वो अंदर साबुत चावल भी भेज देती थी और चावल को अच्छी तरह पॉलिश, कुछ अच्छे हुए कुछ अच्छे नहीं थे पॉलिश करते। लेकिन आजकल के जो ये राइस पॉलिशर है, ये एसएम है, या इसको शैलरी भी बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्लेन बहुत कम है। इस राइस पॉलिशर में बैरंग भी अच्छी क्वालिटी के डाले गए हैं, क्योंकि सारा मेन काम ये जो पुलियाँ घूमने, वेट शेट सब ये बैरंगों के सर पे काम चलता है। पहले पहले लोग आम चाइना के बैरंग डालते थे, लेकिन आजकल जो अच्छे मियारी एसएम तैयार करने वाले इंजीनियर हैं वो इसके अंदर बीयर मैक्स के बैरंग डालते हैं। बीयर मैक्स एक चाइना का बहुत बड़ा ब्रांड है। इनके बैरंग्स की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, इनकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी बहुत आला मेयार की है। ये नाज़रीन आपके सामने ये एसएम या राइस पॉलिशर तैयार किए हैं, ये किसी कस्टमर के ऑर्डर पे तैयार किए गए हैं। उसकी स्टैम्प भी लगाई गई है, आप जैसे आप देख रहे हैं उसकी स्टैम्प लगाई गई है, क्योंकि हमारा तो नाम बाजवा एग्रीकल्चर मशीनरी स्टोर है, उसके नाम के ऊपर स्टिकर लगा के तो उसको भेजे जाएंगे। जी नाज़रीन, अब आपको इसकी पुली वाली साइड दिखा रहे हैं। ये इसके ऊपर पुली के 3 लाइनें हैं, 3 जरियाँ वेट के साथ। एक बेल्ट जो सा नीचे एसएम के साथ कनेक्ट है, जो अंदर उसकी मेन मशीनरी को चलाता है। इसके अलावा 2 बेल्टों की गुंजाइश है, 2 लाइनें मौजूद हैं। जब आप कोई 3 फेस मोटर या इंजन लगाएंगे तो उसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए बेल्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्योंकि इसका लोड बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट कम से कम भी 2 बेल्ट इसको चाहिए रोटेट घुमाने के लिए, क्योंकि अगर एक बेल्ट लगाएंगे तो उस पर लोड बहुत ज़्यादा होगा, वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से बेल्ट लंबा हो जाता है और बेल्ट लंबा होने का मतलब है कि वो ढीला हो जाएगा और ढीला होने की वजह से इंजन या मोटर जो कि बहुत पावरफुल लगी होती हैं इसके साथ, उनके पूरे चक्कर नहीं जाते एसएम पे, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट बहुत कम निकलती है और कास्ट ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए नाज़रीन, ये जो एसएम है, ये सैलरी जिसे बोलते हैं, ये हमेशा 2 बेल्टों के साथ इसको चलाना चाहिए। और बेल्टों का जो फासला है या लंबाई है वो एक मुनासिब हद तक होनी चाहिए। अगर आप बहुत छोटे बेल्ट लगा देंगे, छोटे बेल्टों की वजह से मोटर या इंजन मुश्किल में आ जाता है और बेल्ट बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। आम तौर पर बेल्ट जोन से हैं वो 160-70 नंबर के लगाए जाते हैं और बेल्टों को
चूज़ करने में भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देसी बेल्ट लगाएंगे तो वो तो इतने लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और जल्दी ही वो ढीले होकर जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, स्लिप मार जाएंगे। और एक दफ़ा जो बेल्ट स्लिप लगा जाए उसको दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इस एसएम को फिट करने के बाद सबसे पहले आपने इसके बेल्टों का शायद वो बहुत मुनासिबत तक रखना है, ताकि आपको बाद में मुश्किल, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने जो बेल्टों का साइज सेट कर लेना है उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। और कोशिश करें ऐसे बेल्टों का साइज़ रखें कि जो आपको कल को मार्केट में से बहुत आसानी से मिल जाए। जी नाज़रीन, ऐसे बेल्टों का साइज़ नहीं होना चाहिए कि जिसकी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको दूर जाना पड़े और दूर जाने की वजह से आपका काम सारा रुक जाए। और ये इसको बहुत खूबसूरती से रंग किया गया है, क्योंकि ये एक इंतहाई अच्छे कारीगर, ये देखें नाज़रीन, ये रंग करने के बाद इसको एक अकेला आपको राइस पॉलिशर दिखाया गया है। ये तैयारी के मराहल में शामिल है। इसमें मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म का पेंट किया जा रहा है। अभी पहले इस पे सारा वाइट पेंट किया गया था। वाइट पेंट करने के बाद इसके वेट पर, इसकी पुली के किनारे पे, इसके सामने वो ड्रॉर के ऊपर दो हैंडल है, वहाँ पर ऊपर किनारे पर ऑरेंज कलर किया गया है। जी नाज़रीन, इसके किसी भी चीज़ के मेयार को तो चेक उसको इस्तेमाल करने से किया जा सकता है, लेकिन आजकल उसको बाहर देखने से भी लोग जज करते हैं कि ये किस क्वालिटी का। अगर तो पेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ है तो लोग समझते हैं कि ये इंतहाई अच्छी क्वालिटी का एसएम तैयार होगा। जी नाज़रीन, अभी मैं आपको बेल्टों के बारे में गाइड किया था कि बेल्ट छोटे नहीं होने चाहिए, बेल्टों की लंबाई मुनासिब होनी चाहिए और एटलीस्ट 160-70। ख़ास तौर पे जिन मशीनों पे लोड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे तो बिल्कुल भी छोटे बेल्टों का इस्तेमाल नहीं कर, वो एक बहुत बड़ी कोताही है, क्योंकि एक दफ़ा आप जो साइज़ सेट करते हैं उसमें बाद में आप तब्दीली नहीं कर सकते उसको। 1-2 इंच, 3 इंच, 4 इंच तो आगे पीछे कर सकते हैं एडजस्टमेंट के ज़रिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छोटे ले लेंगे या बहुत ज़्यादा लंबे ले लेंगे तो उसको बाद में आप के लिए तब्दील करना है एक नामुमकिन सी बात है। जी नाज़रीन, ये इंजन की ताकत और मोटर की ताकत सारी बेल्टों के ज़रिए जाती है मशीन पे। और इनकी जो पुलियाँ हैं एसएम की, ये जो वेट के साथ लगी है, ये भी इंतहाई अच्छी क्वालिटी की तैयार की गई हैं, ताकि बेल्ट चलते हुए इस पर ख़राब ना हो। नाज़रीन, ये जो इसके ऊपर एक टब है, इस टब के अंदर चावल डाले जाते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होकर फिर आपको पिछली वीडियो में दिखाया था या तस्वीर में दिखाया था कि वहाँ से बाहर निकलते उसके आगे तोड़ा लगा लेते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं। इस एसएम को तैयार करने में कम से कम भी 4 से 5 रोज़ लगते हैं। ये इतना को आसान नहीं वाला काम नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, चादर इकट्ठी करते हैं, वो सारा करने के बाद फिर कारीगर को दिया जाकर वो तैयार कर। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये एक एसएम ऑर्डर पर तैयार किया गया था, तो ये यहाँ पर बिल्कुल तैयार हालत में मौजूद है। आप पूछ लेंगे कि यह है कि यहाँ पर कर क्या है, इसको ये बिल्टी कराने के लिए इसको साइड पर रखा गया है। तो क्योंकि इस एसएम का वेट बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल होता है। इसलिए जो एसएम तैयार हम करते हैं, ये राइस पॉलिशर तैयार करते हैं, इनको तैयार करने के उसी टाइम तैयार करते हैं जब हमें इसका ऑर्डर मिलता है, और साथ साथ ही हम इसको बिल्टी करवाते जाते हैं। बिल्टी करने से पहले बाकायदा इसके रंग को अच्छी तरह चेक किया जाता है। अगर कहीं को मसला है तो उसको हल किया जाता है, और इसके अलावा इसको बड़े अच्छे तरीके से पैक करके तो फिर इसको नक्शे पे लोड करवा के अड्डे पे भेजा जाता है, जहाँ से ये अपनी मंजिल मकसूद तक रवाना हो जाता है। नाज़रीन, हमारी जो सर्विस है पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम की वजह से हर छोटे से छोटे शहर और बड़े से बड़े शहर में ऐसे अड्डे मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान तक डिलीवरी मुहैया करते हैं। और ख़ास तौर पे जबकि ऑनलाइन कारोबार करने के ज़राए हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या इसके अलावा और भी हैं, तो उस मुल्क के अंदर जो कार्गो सर्विस है वो बहुत अच्छी हो गई है लोगों की डिमांड की वजह से। आजकल इस राइस पॉलिशर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना जा रहा है
और चावल की फसल की कटाई हो चुकी है और अभी ये इसका पीक सीज़न चल रहा है जी नाज़रीन, ये अभी इसका पीक सीज़न चल रहा है। आम तौर पर ये राइस पॉलिशर हम सीज़न से पहले तैयार कर लेते हैं, करवा लेते हैं या कर लेते हैं। तो इस उसकी वजह ये है कि इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है और जब सीज़न बिल्कुल ऐन सर पे होता है तो ये तैयार करना मुश्किल होता है और डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम इसको साल के पहले हिस्सों में जिन दिनों में काम ज़रा कम हो तैयार कर लेते हैं और जब सीज़न आता है फिर ऐसे ही लोगों को डिलीवर करते जाते हैं। जिन लोगों ने आटा चक्कियाँ लगाई हुई हैं वो तो अब मस्ट इसको साथ रखते हैं क्योंकि आटा चक्की से ज़्यादा मुनाफा इस राइस पॉलिशर में है। इसको चलाना इंतहाई आसान है। जो लोग आटा चक्की इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो इसको इस्तेमाल करना कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि इसमें कोई इतनी पेचीदा चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, इसमें ख़राबी का चांस भी बहुत कम है। अगर नाज़रीन आप में से भी किसी को चाहिए हो तो हमारे नंबर पर रब्ता कर ले। मेरा नंबर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे लिखा हुआ है और आप मेरे से रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं क्योंकि अब जो जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है इसकी डिमांड पहले से भी ज़्यादा हो रही है और फ़ौरन आप अगर कहेंगे कि हमें मिल जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। जी नाज़रीन देखिए अभी आप ये देखिए ये पॉलिशर भी बिल्टी होने के लिए तैयार है। इसकी देखें इंतहाई नफीस किस्म की अच्छी किस्म की पैकिंग की गई है, इस पर स्टिकरिंग वगैरह माशाल्लाह लिखा गया हुआ है। इसके जो चक्कर है इसका आप नाज़रीन वेट देखें, वेट के अंदर एरो लगा हुआ है। वो एरो शो करता है कि इसने किस साइड पे घूमना है क्योंकि उल्टा घुमाने से ये काम नहीं करता। इन चीज़ों का बड़ी अच्छी तरह ध्यान रखना है नाज़रीन कि ये सीधे चक्करों में चले, उल्टे चक्करों में ना चले। ये जो सीधे चक्कर है इसके बारे में ये एरो के ज़रिए आपको पता लग सकता है। इसकी जो दो लाइनें हैं बेल्टों वाली इनका साइज़ बी साइज़ है और इस टाइम जो ये शैली के वेट के साथ चक्की है पुली लगी है ये 12 इंच की पुली है और इसके अलावा जो आगे पीटर अगर तो मोटर 30 हार्स पावर की लगी है उसके बाद भी पुली बड़ी लगती है लेकिन अगर आप पीटर लगाते हैं तो पीटर 38 हार्स पावर का और पुली थोड़ी छोटी के साथ काम करेगा। पीटर इंजन एक दो लोगों ने मेरे से लेके लगाए थे इस राइस पॉलिशर पर लेकिन उन लोगों ने फिर क्योंकि लोड ज़्यादा था इस वजह से नॉर्मल क्वालिटी के इंजन लेना पसंद नहीं किए। उन्होंने ख़ास तौर पर केम डीजल इंजन लाहौर जिसका ट्रेडमार्क नंबर 1465 है वहाँ से हमारे ज़रिए स्पेशली तौर पर सेल्फ स्टार्ट इंजन तैयार करवाए थे। सेल्फ स्टार इंजन को क्योंकि 38 का इंजन बहुत वज़नी होता है उसको घुमाना स्टार्ट करना हाथ के साथ बहुत मुश्किल है। इसलिए नाज़रीन उन लोगों ने हमारे ज़रिए केम कंपनी से सेल्फ स्टार्ट इंजन दो तैयार करवाए थे और उन सेल्फ स्टार्ट इंजनों का इतना फ़ायदा है कि वो सिर्फ चाबी से को घुमाते हैं और उनका सारा निज़ाम ऑन हो जाता है। ना कोई गेड़ा लगाना है ना कोई बात, बहुत आराम से स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ जो 38 हार्स पावर का इंजन लगता है उसके अंदर 6 लीटर मोबिलट डलता है और डीजल भी वो 3 से 3.5 लीटर खाता है 1 घंटे का। अगर मोटर और इंजन का कंपैरिजन किया जाए तो मोटर जो सी है वो इंजन के मुकाबले में बहुत सस्ती पड़ती है लेकिन मोटर लगाने के लिए जनाब मुश्किल ये है कि उसके लिए आपके पास एक 3 फेस कनेक्शन होना लाजमी है। इस 3 फेस कनेक्शन के ना होने की सूरत में आपको मजबूरन डीजल इंजन या एक ट्रैक्टर शाफ्ट के ज़रिए जैसे मैंने पहले बताया था उसमें क्या क्या होता है वो लगा कर काम करना पड़ेगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा राइस पॉलिश पसंद आया। है आपको एक कंदम साफ करने वाले छानने को दिखाते हैं। जी नाज़रीन ये एक छानना है, ये 2 इंच एंगल से तैयार करता है एक इंतहाई वज़नी
छानना है गंदम को साफ़ करने वाला। इस छानने को दो चीज़ों से चलाया जा सकता है जी नाज़रीन। ये देखें नीचे दो पुलियाँ और बेल्ट दो लगे हैं, ये तो मस्ट हैं। एक इंजन या मोटर के ज़रिए इसको चलाया था। अगर आप इंजन लगाना चाहते हैं तो आप इसके साथ केम कंपनी का 7 हार्स पावर का इंजन लगाएं, और अगर मोटर लगाना चाहते हैं तो 2 हार्स पावर की किसी भी अच्छी किस्म की मोटर लगाएं। जिन हज़रात के पास कनेक्शन नहीं है वो लोग तो पेट्रोल इंजन लगा कर इसको चला सकते हैं। पेट्रोल इंजन की डेली लागत कम है, उसमें ऑयल भी कम डलता है, उसका वज़न भी कम है, उसकी कीमत भी कम है। और अगर किसी के पास सिंगल फेस मोटर की सहूलत लाइट की सहूलत मौजूद है, वो अपने सिंगल फेस मीटर के ज़रिए पेट्रोल इंजन इसको 7 हार्स पावर का चलाता है। अगर आप मोटर लगाना चाहते हैं तो वो 2 हार्स पावर की सिंगल फेस मोटर, लेकिन इसको पूरे 2 हार्स पावर की मोटर चलाएगी और लाइट 220 वोल्ट पूरे होनी चाहिए, फिर ही आप उस मोटर का अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और इस छानने की कारकर्दगी भी मोटर पे डिपेंड करती है। अगर मोटर अच्छा काम ना करे, यानी लाइट कम होने की वजह से चक्कर पूरे ना हो, तो दाने भी साफ़ नहीं होते और सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। इसलिए जिन जगहों पे या जिन लोगों के पास लाइट की सहूलत मौजूद नहीं, उनको चाहिए कि बजाय दूर से वायर लेके आने के पेट्रोल इंजन लगा लें इसके ऊपर 7 हार्स पावर का केम कंपनी का, तो वो सबसे बेस्ट है। उसमें उनकी छानने की कारकर्दगी भी नहीं ख़राब होगी। ये 1 घंटे में 10 से 15 मन गंदम साफ़ कर देता है। इसमें रूले लगे हुए हैं, इसमें सारा 3 से 4 जालियाँ लगी हैं जो गंदम को साफ़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी ये तैयार करदा मशीनें बहुत पसंद आई होंगी, और इन मशीनों को इस्तेमाल करने से आप अपने रोज़गार का आप इन मशीनों को आप इस्तेमाल करने से अपने रोज़गार का ज़रिया बना सकते हैं, और आपके कस्टमर भी इन मशीनों से तैयार करदा माल से सेटिस्फाई होंगे। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।